हेलो बच्चों, आज टॉपिक है 12th का सेकेंड चैप्टर। उसमें टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पीछे जो भी पढ़ाया गया है उसे रिवाइज जरूर करें। विदाउट रिवीजन कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पीछे बताया गया है। आप सारे चैप्टर को रिवाइज करें, आफ्टर दैट ये वाला जो टॉपिक है वो देखेंगे। ये एनसीईआरटी का 2.11 टॉपिक नंबर। इसमें देखिए आपको बताना है व्हाट इज द कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ये टॉपिक है। देखिए कैपेसिटर होता क्या है। अगर दो कंडक्टर इज सेपरेटेड बाय इंसुलेटर दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है वो भी बताया गया पिछली क्लास में। तो कंडक्टर के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक रहे और दो कंडक्टर जिसको अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कर रहा हो, तो ये क्या हुआ, और इस कंडक्टर पर चार्ज, इस कंडक्टर पर, दोनों कंडक्टर पर चार्ज हो, देन इट इज कॉल्ड कैपेसिटर। अब आपको एक डाउट हो सकता है कि कैपेसिटर जरूर है, यहाँ पर एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है। क्योंकि ये जस्ट लाइक डाइपोल होता है। यहाँ पर एक कंडक्टर पर इलेक्ट्रॉन, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे कंडक्टर पर एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटॉन, मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इट मींस दैट प्रोटॉन ज्यादा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटॉन। मींस अगर एग्जांपल के लिए कोई भी कंडक्टर है वो जब तक चार्ज ना हो वो न्यूट्रल होता है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग जब उसको चार्ज कर देते हैं बाय कांटेक्ट मेथड या इंडक्शन मेथड या बैटरी से, जैसे भी चार्ज करेंगे, चार्ज के बाद वहां पर एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इट मींस दैट प्रोटॉन वहां पर ज्यादा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव लिखा है, मींस प्रोटॉन यहां पर ज्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कंपेयर टू प्रोटॉन। लेकिन सिंपल लॉजिक में हमें जो पढ़ना है उसमें कैपेसिटर ऐसा पढ़ना है जहां पर दोनों कंडक्टर में इक्वल चार्ज हो। एक में अगर 5 कूलम है प्लस 5 कूलम, दूसरे में माइनस 5 कूलम, मींस इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेज सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम। बीच में डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक मींस जो कंडक्टर नहीं है। एग्जांपल के लिए एयर हो सकता है ऑयल है, जो भी लेना हो वो ले सकते हैं, चाहे पेपर हो, कुछ भी ले सकते हैं, सैंड। वो डिपेंड करता है कि डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी उस मटेरियल की क्या है और हमें कैसा रिक्वायरमेंट है। अगर इसकी कैपेसिटेंस बढ़ानी हो, मींस पहली बात तो ये है कि कैपेसिटर क्या होता है ये समझ में आ गई। कैपेसिटर में आपने देखा यहां लिखा हुआ है V1 एंड V2। ये क्या होता है? V1 मींस जब चार्ज कहीं पर है तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस तो होना ही है, 100% होगा। अगर किसी कंडक्टर पर चार्ज है तो वहां पर ऐसा समझ लेकर किसी भी लोकेशन से, अगर इनफाइनाइट लोकेशन से किसी चार्ज को लाकर इस कंडक्टर पर रखा गया, तब जो वर्क डन होगी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज वही पोटेंशियल होती है, यहां जो लिखी हुई है V1। तो इसका मतलब यहां पर इस कंडक्टर के लिए तो पोटेंशियल फिक्स्ड है, उसी तरह से लाइकवाइज इस कंडक्टर के लिए भी पोटेंशियल फिक्स्ड है। ऐसा कर सकते हैं कि एक कंडक्टर में पोटेंशियल V1, दूसरे में V2। यहां पर एक कंफर्म केस है जो सिंपल केस हमें लेना है कि दोनों में चार्ज इक्वल अमाउंट में होंगे। अगर एक में प्रोटॉन है 5 कूलम तो दूसरे में इलेक्ट्रॉन होगा -5 कूलम। इतनी बात समझ में आ गई। आफ्टर दैट आपको ये समझना है कि अगर यहां पर पोटेंशियल V1, यहां पर पोटेंशियल V2, देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मींस दोनों पोटेंशियल को आप घटा दे, सब्सट्रैक्ट कर दे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? V = V1 - V2। ये काम की चीज है। क्यों? इस पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 - V2, ये क्या है? ये अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कंडक्टर 2 से 1 की तरफ ले जाएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात तो ये है कि यहां पर आपको देखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव में सिंक। पॉजिटिव इज ए सोर्स, नेगेटिव इज ए सिंक। नेगेटिव चार्ज एज ए सिंक मतलब अपनी तरफ ले लेगा सारे जितने भी। सोर्स मींस वहां से एमिट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट हो रही है प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन पर जाकर एंड हो रही है, खत्म हो रही है। इसका मतलब सोर्स ये हो गया, यहां पर सिंक। तो यहां पर जो आपको देखना है, जो समझना है वो ये है कि इसके अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? राइट साइड, लेफ्ट से राइट। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस 1 कूलम, अगर प्रोटॉन को यहां से कंडक्टर 2 से 1 की तरफ ले जाएंगे तो जो भी वर्क डन होगी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इतनी बात समझ में आ गई। आफ्टर दैट आपको ये देखना है कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस एक टर्म आ गई। चार्ज हमें पता है कि यहां पर चार्ज क्या है? Q। एक्चुअली कैपेसिटर के केस में नेट चार्ज इक्वल टू 0, क्योंकि एक में Q है, अगर एक में +5 कूलम, दूसरे में -5 कूलम, नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। बट जब कैपेसिटर की बात की जाए, नेट नहीं लिखा रहे, मींस द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर, तो हम बाय डिफॉल्ट किसी एक कंडक्टर की चार्ज की मैग्नीट्यूड बता देंगे। एग्जांपल के लिए अगर 5 कूलम इस पर, -5 कूलम इस पर, देन चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इक्वल टू 5 कूलम, जबकि नेट चार्ज इक्वल टू 0, क्योंकि नेट चार्ज तो 0 हो गया ना। एक में Q - Q +5 - 5 इक्वल टू 0। तो यहां पर जो चार्ज Q है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ गई कि अगर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को कंडक्टर 2 से 1 में ले गए तो जितना वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस भी। लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स आल्सो ऑन Q।
ये चार्ज पर भी डिपेंड करता है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो प्रोपोर्शनल टू क्यू। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितना ज्यादा अगर यहाँ पर चार्ज पहले से है किसी भी कंडक्टर पर, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उतनी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस भी होगी। क्लियर? तो V इज प्रोपोर्शनल टू Q। ऐसा इसलिए अगर यहाँ पर 5 कूलम की जगह 1 कूलम देंगे तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा चार्ज पर। अब देखिए कैसे होता है। यहाँ पर रेशियो जो है पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू Q। ये जो रेशियो है V बाई Q, ये बताया ना आपको कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अगर यहाँ पर चार्ज, ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू अगर बढ़ानी है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ानी पड़ेगी। इसको देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर क्या गया? V बाई Q क्या गया? कांस्टेंट। फॉर एनी कैपेसिटर द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज इज कांस्टेंट। अब इसको अगर V बाई Q कांस्टेंट है तो क्या Q बाई V भी कांस्टेंट होगा? बिल्कुल। जस्ट इसको रिवर्स कर दिए और ये कांस्टेंट टर्म जो है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इसका सिंबल है C, तो Q इक्वल टू क्या गया? CV। ये एक रिजल्ट आ गया। अब आपको समझना है कि कैपेसिटेंस को कैसे समझा जाए। कैपेसिटेंस कहीं भी लिखा होगा कि रेशियो ऑफ चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। इसको समझना कैसे है, फील कैसे लाए, इसको समझाने के लिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। सिंपल एग्जांपल ये है। सबसे पहली बात आप ये समझें, कैपेसिटेंस जो है ये जो C है इट डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड मटेरियल बिटवीन द कंडक्टर। इसका मतलब C की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कंडक्टर का शेप कैसा है, किस आकार का है, इसकी साइज क्या है, साइज मींस डायमेंशन, इसकी एरिया क्या है, डायमेंशन मतलब शेप, साइज एंड सेपरेशन ऑफ टू कंडक्टर। इन दोनों कंडक्टर के बीच में सेपरेशन कितना है, वो जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड करता है C। मतलब C जो है शेप, साइज, सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन दोनों के बीच में कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है उस पर भी C की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू कंडक्टर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट क्या होगी इसकी? ये आपको पता होगी, पता है या नहीं? यू ऑलरेडी नो दैट कैपेसिटेंस, इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? फराड, FARAD। अगर 1 फराड का मतलब ये हो गया कि 1 कूलम अगर चार्ज को स्टोर करने के लिए अगर 1 वोल्टेज डिफरेंस रिक्वायर्ड है, इट मींस दैट कैपेसिटेंस इज 1 फैराड। 1 फैराड इज द SI यूनिट। अब आपको एक चीज और देखना है, यहां पर अगर कैपेसिटेंस की सिंबल इस तरह से हो, इट मींस दैट फिक्स्ड कैपेसिटेंस। अगर इसमें एक वेरिएबल से शो कर दी जाए, यहां पे एरो दे दी जाए, देन इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज ए वेरिएबल कैपेसिटेंस। इसको कहेंगे वेरिएबल कैपेसिटेंस। यहां पर हो जाएगा फिक्स्ड कैपेसिटेंस। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? अगर कोई भी डाउट हो, किसी को भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या मुझसे पूछ ले आप लोग। ये फिक्स्ड, ये वेरिएबल। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए, ये होता क्या है कुछ फील आने के लिए, मैं इसको अब दूसरे ढंग से समझाऊंगा। आप सपोज कीजिए ये ट्रक है, ट्रक में क्या है, यहां पर चार्ज से भरा हुआ है। कोई ट्रक है जो फुल ऑफ चार्ज हो सकता है, यहां पर फुल ऑफ चार्ज मींस चार्ज से फुल है, ये भरा हुआ है। अब यहां पर अगर ट्रक के टर्म में सोचा जाए तो यहां पर कैपेसिटेंस इस पर डिपेंड करेगा। ये जो फ्लोर है ट्रक की, उसकी एरिया क्या है, उसकी शेप क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, ये जो स्पेस है इसमें मटेरियल और कौन सा डाला हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा डाला हुआ है इसमें, उस पर डिपेंड करेगा। शेप, साइज, सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। मैंने एक ऐसा ट्रक लिया और ट्रक को रिलेट किया एज ए कैपेसिटर। कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है, तो यहाँ पर ट्रक में भी ये वैल्यू को आप इमेजिन कर दें कि हाँ, यहाँ पर जो कैपेसिटेंस किसी ट्रक की ज्यादा कब होगी, जब उसकी फ्लोर की एरिया बढ़ जाए। इसका मतलब अगर बड़ी ट्रक लाएंगे उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। और ये ट्रक भरा है चार्ज से, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ Q, ये वाली Q इस ट्रक के स्पेस के अंदर यहाँ पर है। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को आप स्पीड से रिलेट करें, ट्रक की स्पीड। अब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको इस ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, एग्जाम्पल के लिए इस पर आप ये चाहते हैं इसकी कैपेसिटेंस, ट्रक तो आपको मिल गई, उसकी कैपेसिटेंस फिक्स्ड है क्योंकि इसकी डायमेंशन फिक्स्ड है। अगर डायमेंशन फिक्स्ड है, क्योंकि ट्रक कोई स्पेसिफिक ट्रक के लिए डायमेंशन फिक्स्ड है, तो उसकी कैपेसिटेंस फिक्स्ड हो गई। लेकिन आप चाहते हैं कि वहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी स्टोर्ड, है ना। ट्रक को कैपेसिटर की तरह समझे, या ऐसे कहें कैपेसिटर को ट्रक की तरह समझ रहे हैं, और ट्रक में जो डायमेंशन है उसको हम रिलेट कर रहे हैं कैपेसिटर से, कैपेसिटेंस से, और इट इज फुल ऑफ चार्ज।
अगर हम चाहते हैं कि इसमें चार्ज अधिक से अधिक अमाउंट में आए तो आप क्या करेंगे, ट्रक को तेजी से ले जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, या धीरे धीरे ले जाएंगे? धीरे धीरे ले जाएंगे। क्यों? हम ये चाहते हैं कि चार्ज गिरे ना। अगर चार्ज यहाँ पर भर दिए, पूरा फुल ऑफ चार्ज है, यहाँ पर सब जगह चार्ज है, एग्जांपल के लिए इस तरह से आप शो करें। अगर आप इसको चाहते हैं कि यहाँ पर से चार्ज नीचे ना गिरे तो आप इसको धीरे धीरे ले जाएंगे। लाइकवाइज अगर कैपेसिटेंस आप चाहते हैं कि ज्यादा हो, इट मींस दैट चार्ज को आपको बढ़ाना होगा। क्यों को? तो ये यहाँ पर स्पीड को कम से कम धीरे धीरे ले जाएंगे, तब वो चार्ज नीचे नहीं गिरेगी, मींस लीक नहीं होगा। तो यहाँ पर V जो है उसकी वैल्यू कम से कम रखेंगे। अगर कम रखेंगे तो आप चार्ज को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, देन इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। उसी तरह से आपको जो कैपेसिटर है दे रखी, कोई कैपेसिटर है, उसमें अगर आप चाहते हैं कि उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो सके या उसकी कैपेसिटेंस मैक्सिमाइज कब होगी, तो उसमें जब ज्यादा चार्ज स्टोर हो पाएगी, तो ज्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए जैसे ट्रक में स्पीड को धीरे धीरे ले गए थे, स्पीड कम होनी चाहिए थी, लाइकवाइज कैपेसिटर के केस में स्पीड इज रिलेटेड एज ए पोटेंशियल डिफरेंस। मींस अगर पोटेंशियल डिफरेंस को कम से कम रखेंगे तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आ गई? अब हमें एक बात और समझनी है कि कितनी कम रखी जाए, क्योंकि हमें पता है कि जो मटेरियल है, एग्जांपल के लिए एयर जो हर जगह प्रेजेंट है, तो एयर की कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मींस इलेक्ट्रिक फील्ड या सपोज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कितना अप्लाई करेंगे जिससे कि एयर इंसुलेटर की तरह ही रहे, मतलब कंडक्टर में चेंज ना हो। तो यहां पर थ्री इंटू 10 टू द पावर 30,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मींस अगर कोई कैपेसिटर है उसके बीच की डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है एंड इन बिटवीन द कैपेसिटर सपोज एयर इज प्रेजेंट, अगर 1 सेंटीमीटर है और एयर प्रेजेंट है, और हमें पता है एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है 30,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इट मींस दैट आप इसमें मैक्सिमम 30,000 वोल्ट तक अप्लाई कर सकते हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही इससे ज्यादा अप्लाई करेंगे उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि एयर विल एक्ट एज ए कंडक्टर। इसका मतलब ये होगा यहां से चार्ज, अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो चार्ज यहां इलेक्ट्रॉन यहां से लीक करके इस वाले प्लेट पर आने लगेगा और कुछ चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। इट मींस दैट चार्ज की वैल्यू क्यू अब कम हो जाएगी थोड़ी। तो हम नहीं चाहते हैं कि वोल्टेज जो है इतनी हाई लिमिट तक अप्लाई करें। अगर चाहते हैं कि वोल्टेज को लिमिट में रखना है, इट मींस दैट ट्रक की स्पीड को कम रखनी है, ज्यादा नहीं बढ़ानी है। एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा ना, कहीं किसी रोड पर से ट्रक ले जा रहे हैं, वहां पर स्पीड लिमिट लिखी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर। इट मींस दैट 30 किलोमीटर स्पीड दे रखी होती है, 30 किलोमीटर पर आवर। एग्जांपल इसलिए मैंने दिया रिलेट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ट्रक सेफली आप उस रोड पर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ले जा सकते हैं, लेकिन जैसे उसकी स्पीड आप बढ़ा देंगे 30 से भी ज्यादा, 30 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा, तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाएंगे। तो सेफ जोन इज 30 किलोमीटर पर आवर से कम रखनी है। लाइकवाइज जो कैपेसिटर है वहां पर अगर एयर प्रेजेंट है इन बिटवीन, तो वहां पर जो वोल्टेज है वो 30,000 वोल्ट से कम रखनी है। इतनी बात क्लियर? एनी डाउट? तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, अगर हमें ये वाला कंडीशन अप्लाई करना है कि कोई ट्रक आपको डिजाइन करनी जहां पर चार्ज मैक्सिमम स्टोर हो, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि यहां पर वोल्टेज इस लिमिट से कम रहे, तो आपको कैपेसिटेंस बढ़ानी पड़ेगी। तो कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाएंगे? इसकी फ्लोर एरिया को बढ़ाकर, इसकी डायमेंशन को बढ़ाकर। इतनी बात अंडरस्टूड? समझिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे दूध का पतीला हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जानी हो, फुल उसमें दूध पूरे भरे हो, तो आप अगर चाहते हैं कि वहां से दूध ना गिरे और एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है तो धीरे धीरे ले जाते हैं। उसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि चार्ज लीक ना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस को कम रखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगी तो चार्ज लीक नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 30,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर से जैसे ही बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जैसे ही 30,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर से जैसे इंक्रीज करेगी, चार्ज लीक करने लगेगी। चार्ज लीक अगर कर रही है, इट मींस दैट चार्ज की वैल्यू कम हो रही है, चार्ज कम हो रही है और ये वाली बढ़ी हुई है। चार्ज लीक करी मींस चार्ज कम हो रही है, और ऑटोमेटिक हमने पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तभी तो ये लीक कर रही थी, पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई कर दिया था। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में कम हो रहा है और न्यूमरेटर में कम हो रहा है, डिनोमिनेटर में बढ़ रही है। इट मींस दैट यहां पर ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाएगा कैपेसिटेंस। इस कंडीशन के लिए अगर हम चाहते हैं कि चार्ज को आप कैरी कर पाए विदाउट लीकिंग, तो आप इसकी डायमेंशन बढ़ा दें। अंडरस्टूड?
अब एक चीज और देखेंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू शेप, साइज, सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर एंड मटेरियल बिटवीन टू कंडक्टर डिपेंड करती है। उसको रिलेशन मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू कंडक्टर, एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट 8.85 into 10 to the power -12. A is the area of the conductor, C is the capacitance। तो आप लोग रिवाइज करते रहे, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।